हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या बाय साधना। आज हम हिंदी व्याकरण का वाक्य भेद का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक कवर करना, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल या क्या कहते हैं साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है? जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो सेंटेंस बिल्कुल सरल व्याख्या, जिसकी सरल व्याख्या की हो, वो होता है सरल वाक्य, ठीक है। परिभाषा देखेंगे। परिभाषा है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? सरल या साधारण वाक्य। जैसे उदाहरण देखेंगे, मोहन जा रहा है, मतलब इसमें एक ही विधेय है, एक ही उद्देश्य और एक ही जो क्रिया कर रहा है, एक ही मुख्य क्रिया कर रहा है। बस राम है या मोहन है तो वो क्रिया कर रहा है, वही उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है राम खा रहा है, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोहन और राम कर्ता है तथा जा रहा है और खा रहा है क्रिया है। इन वाक्यों में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये क्या है? सरल वाक्य है। आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य। परिभाषा क्या है इसकी? जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। जहाँ पे एक से ज़्यादा जब वाक्य जुड़ जाते हैं, उपवाक्य जुड़ जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ संयोजक द्वारा जो जुड़ भी जा रही है तो भी वो क्या है? वाक्य जो है स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। जैसे रोहन जाएगा तो वह फल लेकर आएगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे कि मोहन ने अपना काम कर लिया, काम किया और घर जाने लगा, मतलब उसने अपना काम कर लिया और घर जाने लगा। अब इसमें क्या है? एक दूसरे पे आश्रित नहीं है या फिर डिपेंड नहीं है। राम ने बहुत मेहनत किया इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया, मतलब उसने मेहनत किया तो वो प्रथम आ गया। आगे देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? परिभाषा क्या है इसकी? जिन वाक्यों में रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हों। अब संयुक्त वाक्य में क्या देखा था हमने कि एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, कोई भी वाक्य क्या है? एक दूसरे पे आश्रित नहीं होता। पर मिश्र वाक्य में क्या देखा हमने कि एक दूसरे पर जो है वाक्य जो है वो आश्रित है, उन्हें क्या कहते हैं हम? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि वह बाजार जाएगा, वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा, तो वो क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है, अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।